जब शक्ति माता महादेव से दूर हुई तब उन्होंने वैराग्य ले लिया और इसका प्रभाव न केवल महादेव पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ा। महादेव के वैरागी होने से धरती का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। संसार की ऐसी हालत देखकर नारायण को चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने महादेव को वैराग्य से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने गरुड़ को धरती पर सांपों को मारने के लिए भेजा। गरुड़, तुम इसी वक्त धरती पर जाओ और उसमें रहने वाले सभी सांपों को मार डालो। गरुड़, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु महादेव को वापस लाने का यही एक तरीका है। जो आज्ञा मेरे प्रभु। नारायण का आदेश पाते ही गरुड़ धरती पर जाकर सांपों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ का ऐसा आक्रमण देख सभी सांप बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने नाग देवता वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें गरुड़ के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है और सभी सांपों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देकर स्वयं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस वक्त हम नागों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वासुकी, तुम हमारे प्रिय भक्तों में से हो, कहो आज किस उद्देश्य से तुम्हारा कैलाश आना हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, परंतु कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। न जाने क्यों गरुड़ उन सबका अंत करने पर तुला हुआ है। कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। तुम परेशान मत हो वासुकी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव से आश्वासन मिलते ही वासुकी कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर गरुड़ से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों ही अपने असली रूप में आकर एक दूसरे के साथ आक्रमण शुरू कर देते हैं। दोनों पूरी जान से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, मगर गरुड़ का वार वासुकी पर भारी पड़ता है और वो वासुकी को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी महादेव को याद करते हुए वासुकी कहता है, हे प्रभु, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वासुकी की प्रार्थना करते ही महादेव तुरंत वहां हाजिर हो जाते हैं। हर हर महादेव, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही महादेव गरुड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रहार जारी रखता है। फिर महादेव भी उस पर पलटवार करते हैं, जिसमें गरुड़ बुरी तरह घायल हो जाता है और वो नारायण को याद करता है। उसी पल नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गरुड़ मेरा वाहन है, साथ ही मेरा भक्त भी। इसका अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। मेरे कहने पर ही ये नागों का अंत कर रहा है। पर भला नागों पर ये अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनको रहने के लिए नागलोक दिया है, फिर ये सब वहीं जाकर रहें। मैंने नागों की रक्षा करने का वचन दिया है और मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान भी जाइए महादेव, और ये बेकार का हठ छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा और आपका युद्ध संभव है। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही महादेव नारायण पर प्रहार शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में बादलों के बीच एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखते हैं। महादेव, ये युद्ध इस संसार का विनाश भी कर सकता है, भयंकर प्रलय का कारण भी बन सकता है। इसलिए अभी भी मेरी बात मान जाइए और इन नागों की रक्षा का विचार छोड़ दीजिए। अब ये युद्ध केवल इन दोनों का नहीं बल्कि हमारे बीच का युद्ध बन गया है। अगर धर्म और कर्म अलग अलग हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर महादेव युद्ध जारी रखते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, ज्वालामुखी फूटने लगती है, धरती कांपने लगती है, चारों ओर भयंकर तूफान चलने लगता है। ब्रह्मांड में सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। धरती पर जानवरों और प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। महादेव के प्रहार से नारायण पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इस तरह युद्ध और प्रचंड हो उठता है। अगर महादेव और नारायण जल्द शांत न हुए तो निश्चित ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो आप ही इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ कीजिए ना ब्रह्मदेव। जब तक शिवजी स्वयं अपने वैराग्य से बाहर नहीं आते, तब तक उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता।
उधर महादेव और नारायण का युद्ध जारी रहता है। फिर अचानक ही नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से महादेव बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वो नारायण पर अपने त्रिशूल से वार कर देते हैं। किंतु जैसे ही वो वार करते हैं, अचानक से उनका हृदय बेचैन हो उठता है। अरे, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, अपने ही आराध्य पर त्रिशूल चला दिया। इतना सोचते ही वो नारायण से क्षमा मांगने लगते हैं। हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने ही आराध्य पर वार किया। उनके इतना कहते ही वो अपने वैराग्य से बाहर आ जाते हैं। फिर नारायण उनको समझाते हुए कहते हैं, महादेव, ये सब लीला हमारी ही रची हुई है, लेकिन क्यों? आपको वैराग्य से बाहर लाने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा, और इस लीला में आपके कंठ पर छपी मेरी उंगलियों के कारण भविष्य में आपको शितिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद सारी प्रलय शांत हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है। साथ ही सारी सच्चाई सामने आने के बाद गरुण भी महादेव से क्षमा याचना मांग लेता है और वासुकी महादेव के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं प्रभु, अब मुझ पर कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तुम्हारा दर्द मैं भली भांति समझता हूँ वासुकी, इसलिए तुम्हारा स्थान आज से मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे कंठ में होगा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, अब से मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण करके रखूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से महादेव वासुकी को अपने गले में धारण कर लेते हैं। साथ ही वासुकी को भी अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल जाता है। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आना, कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया।
मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त ये है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की। उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो, मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।